त्रिलोचन महादेव मंदिर और हिमाचल की अद्भुत देव संस्कृति। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और इसका कारण है यहाँ के गांव-गांव में बसने वाले देवी देवता। कुल्लू घाटी में जब जब देवताओं की बात होती है तो त्रिलोचन महादेव का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा। त्रिलोचन शब्द का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। जैसे कि हम सब जानते हैं भगवान शिव को त्रिलोचन कहा जाता है क्योंकि इनके पास तीसरा नेत्र है जो सत्य, ज्ञान, दिव्य शक्ति का प्रतीक है। त्रिलोचन महादेव कुल्लू घाटी के उन देवताओं में से है जिन्हें लोग न्याय के देवता मानते हैं। कहा जाता है कि जब भी किसी भक्त पर संकट आता है तो महादेव अपने तीसरे नेत्र की शक्ति से उसके संकट को दूर कर देते हैं। यह मंदिर प्राचीन और देवताओं के जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर की वास्तुकला लकड़ी और पत्थर की बेजोड़ नक्काशी से बनी है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको तुरंत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। स्थानीय लोगों की कई कथाएं इस मंदिर से जुड़ी है। एक मानता है कि त्रिलोचन महादेव का देव रथ जब भी गांव से निकलता है तो पूरा गांव भक्तिमय हो जाता है। देवता अपने गुर यानी माध्यम के जरिए भक्तों के संवाद करते हैं। लोग अपनी समस्या बताते हैं और महादेव समाधान देते हैं। यहाँ एक कथा प्रसिद्ध है कि बहुत समय पहले जब गांव का एक भयंकर आपदा आने वाली थी तो महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से उस संकट को भस्म कर दिया। इसी वजह से आज भी लोग मानते हैं कि महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हिमाचल में देव संस्कृति का असली रंग मेलों में दिखाई देता है। त्रिलोचन महादेव के अवसर पर भी विशाल मेला लगता है। इस दौरान गांव के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़े, शहनाई और करनाल बजाते हुए देवरथ को गांव-गांव ले जाते हैं। भक्त ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं और महिलाएं अपने पारंपरिक गीत गाती हैं। देवता का स्वागत धूप, दीप और फूलों से किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। इन मेलों में सिर्फ पूजा ही नहीं होती बल्कि यहाँ सामाजिक मेल जोल का भी बड़ा अवसर होता है। लोग अपने दुख सुख साझा करते हैं और नए रिश्ते भी बनते हैं। कुल्लू घाटी में कहा जाता है कि यहाँ देवताओं की संसद लगती है। हाँ, आपने सही सुना। यहाँ हर गांव का अपना देवता है और समय समय पर वे आपस में मिलते हैं। जब देवता आपस में मिलते हैं तो पूरा आयोजन एक लोकसभा जैसे होता है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। त्रिलोचन महादेव भी इस देव संसद के प्रमुख देवताओं में से एक है। उनकी वाणी को सत्य माना जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी जीवित है। सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति है जिसमें लोग प्रकृति, देवताओं और समाज तीनों का साथ लेकर चलते हैं। अब अगर आप इस मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो यह अनुभव आप अद्भुत है। जब आप पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो चारों ओर देवदार के जंगल, ठंडी हवाएं, नदियों की कल-कल ध्वनि आपको घेर लेती है। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले आपको पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला दिखाई देती है। लकड़ी के स्तंभ, पत्थर की दीवारें और ऊपर सोने का कलश। मंदिर के बाहर हमेशा लाल झंडा लहराता है जो शक्ति और आस्था का प्रतीक है। मंदिर के पास बैठकर अगर आप कुछ देर ध्यान करें तो आपको महसूस होगा कि यह जगह सच में दिव्य ऊर्जा से भरी है। यात्रा सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि
आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी है। आज के आधुनिक समय में भी लोग त्रिलोचन महादेव को उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं, चाहे गांव से हो या शहर से। लोग यहाँ आकर मन की शांति पाते हैं। फेसबुक और सोशल मीडिया के दौर में भी जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं तो त्रिलोचन महादेव की कहानी दूर दूर तक पहुँच जाती है। युवाओं के लिए यह सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अपनी संस्कृति को जानने के एक माध्यम है। देवताओं के यह मंदिर हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हम कितनी आधुनिक क्यों ना हो जाए, अपनी जड़ों से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी त्रिलोचन महादेव की अद्भुत कथा और हिमाचल की देव संस्कृति की एक झलक। आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो। अगर आप कभी कुल्लू घाटी आए तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। हमारे पहाड़ी माइक पॉडकास्ट को फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई देव कथा और लोक परंपरा के साथ। तब तक जय भोलेनाथ, जय त्रिलोचन महादेव।